स्माइल 2 मूवी की स्टार्टिंग में हम जोएल को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठा हुआ था। जोएल को यह कर्ज लगे 6 दिन हो गए थे। जोएल एक गैंगस्टर के घर को देख रहा होता है। उसे अपने सामने एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो मास्क पहन के गैंगस्टर के एक साथी को गन पॉइंट पर लेके घर के अंदर जाता है और उस साथी के बॉस से कहता है इसे देखो। जोएल एक चाकू लेकर उसे स्टैब करता है। इसी बीच जोएल और उस गैंगस्टर के बीच झगड़े में गैंगस्टर को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। जोएल कहता है कि तुम नहीं मर सकते। तभी एक लड़का लुइस ऐसा कांड देख लेता है। लुइस उस गैंगस्टर से ड्रग्स खरीदने आया था। जोएल कहता है कि तुमको ऐसा नहीं देखना था। जोएल लुइस से कहता है मुझे माफ़ कर देना। तभी उस घर में गैंगस्टर के और लोग आ जाते हैं जिससे जोएल घर के पीछे से कांच तोड़कर भागता है और रोड पर चलती कार से टकरा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हम एक न्यूज़ इंटरव्यू देखते हैं जहां स्काई नाम की लड़की जो कि एक पॉप स्टार सिंगर और डांसर होती है उसका कमबैक हो रहा था। वो पिछले 1 साल बाद अपने फैंस के सामने आई थी। उसका अपने पति के साथ चलती कार में एक्सीडेंट हो गया था। स्काई अपने फैंस को बताती है कि वो अपने करियर के चलते काफ़ी परेशान थी और वो हेल्प लेने के बजाय अल्कोहल और ड्रग्स का शिकार हो गई जिससे उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ गई। पर अब वो बिल्कुल ठीक है और वापस से अपने फील्ड में आना चाहती है। वो इस बार अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। स्काई का पूरा बिजनेस उसकी माँ और उसका पीए जोशुआ संभालते हैं। ये दोनों मिलकर स्काई को फिर से टॉप पर पहुंचाना चाहते थे। अगले सीन में स्काई एक डांस शो करती है तो उसकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके शरीर पर एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे निशान बन गए थे जिन्हें वो अपने फैंस से छुपा रही होती है। स्काई बाथरूम में जाकर कुछ दवाई खाती है जिससे उसे दर्द ना हो। तभी अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है और हड़बड़ाहट के साथ उसकी वो टैबलेट सिंक में गिर जाती है। कुछ देर बाद स्काई एक टैक्सी में बैठकर उस आदमी के पास जाती है जहां से वो यह टैबलेट लेती थी। उसके घर जाने पर यह आदमी लुइस होता है जिसको जोएल ने गैंगस्टर को मारते हुए देखा था। अब लुइस को भी स्माइल कर्ज लग गया था और उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। लुइस स्काई के स्कूल का बॉयफ्रेंड था जिससे वो 1 साल पहले ड्रग्स लेती थी। लुइस स्काई की दवाई लेने अंदर जाता है पर काफ़ी देर तक वो बाहर नहीं आता। इधर स्काई टीवी देखती है जिस पे न्यूज़ चैनल और एक्सीडेंट और उसके कमबैक की चर्चा हो रही थी। वो टीवी बंद कर देती है। तभी लुइस घबराते हुए स्काई के पास आता है। वो बहुत घबराया होता है। वो एंटिटी को देख पा रहा था। स्काई को कुछ भी समझ में नहीं आता। एंटिटी लुइस को बस में कर लेता है और लुइस स्काई के सामने स्माइल करने लगता है। फिर लुइस खुद को जिम के गोल डंबल से मार लेता है। स्काई यह देखकर डर जाती है। वो पुलिस को भी इसकी रिपोर्ट नहीं करती क्योंकि उसमें वो ड्रग्स को लेकर खुद फंस जाती। अब स्काई अपने घर आती है और इंसिडेंट को भूलने की कोशिश करती है। जब स्काई सोती है तो उसे अपने पास लुइस दिखता है जो कि उसका हैलुसिनेशन था। अगले दिन स्काई की माँ उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना। इस पे स्ट्रेस का वो बहाना बना देती है। स्ट्रेस कम करने के लिए स्काई की माँ स्काई को उसकी दोस्त जेमा से बात करने को कहती है जो कि उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। लुइस से मिलने उसका दोस्त दारिस आता है और वो स्काई को एक स्पीच शो करने के लिए कहता है। लुइस इसके लिए तैयार तो नहीं थी लेकिन उसकी माँ के इशारा करने पर कि उसके करियर के लिए यह एक अच्छा स्टार्टअप होगा तो स्काई शो के लिए हाँ कर देती है। स्काई चेंजिंग रूम में होती है जहाँ वो लुइस के बारे में सोचती है। वो अपनी दोस्त जेमा को मैसेज करना चाहती थी और स्कूल में उसने जेमा को इंसल्ट किया था इसलिए वो मैसेज नहीं कर पाती। तभी उसे मोबाइल पर एक अनजान आदमी का मैसेज आता है जो कहता है कि कल वो लुइस के घर में थी। इस पर स्काई शॉक हो जाती है और वो अपने आईने में लुइस को देखती है जिससे वो डर जाती है।
लुइस उसे स्माइल करा रहा था। वो जोर से चीखती है जिससे टीम के लोग वहां आ जाते हैं। पूछने पर स्काई स्पाइडर का बहाना बना देती है कि वो स्पाइडर देखकर डर गई। फिर वो शो की डांस प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट सीन में स्काई अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रही थी। तभी एक क्रीपी सा आदमी स्काई से पीली टी शर्ट पर ऑटोग्राफ लेता है और फोटो खिंचवाने के दौरान स्काई को जबरदस्ती पकड़ लेता है। स्काई उससे पीछा छुड़ाकर खुद को संभालती है। वो सोचती है कि सेलिब्रिटी के साथ तो ऐसा अक्सर होता रहता है। आगे स्काई एक लड़की को ऑटोग्राफ देती है जो उसकी तरफ स्माइल करे जा रही थी और उसकी तरफ क्रीपी वे में देखे ही जा रही थी। ऐसा होने के बाद स्काई अपने घर आती है। उसके साथ इंसेन चीजें हो रही थीं। तो परेशान होकर वो जेमा को फोन लगाती है और जेमा को घर पर बुलाती है। स्काई बोतल का पानी पीती है और बोतल टेबल पर छोड़ देती है। फिर वो पियानो बजाने लगती है। तभी स्काई को बोतल गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोतल का कांच साफ करती है। तभी फर्श पर उसे क्रीपी फैन के कपड़े मिलते हैं जिसको उसने पीली टी शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ दिया था। तभी लाइट बंद हो जाती है और कोई उसका पीछा करता है। वो भागती हुई दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर जेमा खड़ी होती है। स्काई उससे पूछती है कि वो इतने जल्दी कैसे आ गई। जेमा कहती है कि उसने 1 घंटे पहले फ़ोन किया था। स्काई देखती है कि उसके घर पे सब कुछ ठीक था। पानी की बोतल भी सही रखी थी। वो सोचती है कि ऐसा उसका हैलुसिनेशन था। दोनों आपस में बात करते हैं। स्काई उसे घर रुकने को कहती है जिस पर जेमा मान जाती है। जेमा आइडिया देती है कि तुम लुइस के बारे में पुलिस को मत बताना। यह तुम्हारे करियर के लिए खतरनाक हो सकता है। रात को स्काई को डरावना सपना आता है जिसमें वो बहुत रो रही थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। इससे स्काई जागती है। स्काई जेमा से कहती है कि मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब होता जा रहा है। जेमा स्काई को क्रीपी स्माइल करती है जिससे स्काई डर के मारे बिस्तर से गिर जाती है। तभी हम देखते हैं सुबह हो गई थी और जेमा तो उसके लिए कॉफ़ी बना रही थी। स्काई परेशान हो जाती है। वो लेट जागी थी तो वो जल्दी से रिहर्सल शो के लिए निकलती है। वो जेमा को भी अपने साथ चलने को कहती है और जेमा मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में रिहर्सल शो के दौरान उसे अपने पति का स्माइल करता हुआ चेहरा दिखता है जिसके चलते वो स्टेज पर गिर जाती है। उसे फील होता है कि उसे पैर में चोट लगी है पर रियल में ऐसा कुछ नहीं था। वो डांसर्स को ही दोष लगाती है कि तुम में से ही किसी ने मुझे गिराया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्काई परेशान होकर अपने रूम में चली जाती है जहाँ उस पर जोशुआ स्माइल कर रहा था। वो रूम में जाती है जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। उसे जोशुआ पर गुस्सा आता है पर जोशुआ कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, मैं तो हर वक्त तुम्हारी माँ के साथ था। उसकी माँ कहती है कि उसने फिर से ड्रग्स लेना तो स्टार्ट नहीं किए ना। इस पे स्काई कहती है कि नहीं। स्काई कुछ भी करने को मना कर देती है और उसकी माँ उसे मना लेती है। वो अपने दोस्त डारिस के इवेंट में जाती है। वो स्पीच देती है। यहाँ स्काई को अपनी स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा था वही पढ़ना था, पर यहाँ उसे अब वह एंटिटी अपने पति का हैलुसिनेशन दिखाकर उसे हॉन्ट करता है। स्क्रीन पर लिखे शब्द चेंज हो जाते हैं और वो स्टेज पर अपने मरे हुए पति को बुलाती है। यह देख पब्लिक शॉक हो जाती है। रियलाइज करते ही स्काई हड़बड़ी में अपने पास खड़ी एक औरत को नीचे गिरा देती है जिससे उसे चोट लग जाती है। स्काई को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। इतना सब कुछ होने के बाद तो वो सदमे में चली जाती है। तभी उसे अननोन आदमी का मैसेज आता है कि जो कुछ भी तुम फेस कर रही हो वह सब कुछ रियल है। वो अनजाना आदमी उसे लुइस का वीडियो भेजता है। इस पर स्काई उस आदमी से मिलने को तैयार हो जाती है। वो उस आदमी से छुपते हुए एक बार में मिलती है जिसका नाम मॉरिस होता है। वो स्काई को यह कर्स एक्सप्लेन करता है। उसने लुइस को भी इस कर्स के बारे में बताया होता है लेकिन लुइस ने उसे टाल दिया था और अब वह कर्स स्काई के ऊपर है। उसका कुछ दिन पहले भाई भी इसी कर्स से मरा था।
वो स्काई से कहता है कि इस कर्ज को रोकना होगा। वो कहता है कि इससे पहले स्काई खुद को मारे, उसकी मौत किसी और तरीके से हो जाए तो यह कर्ज टूट सकता है। स्काई कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। मॉरिस कहता है कि मैं तुम्हारे हार्ट को 2 मिनट के लिए रोक दूंगा, जिससे तुम्हारी टेक्निकली मौत हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे हार्ट को नॉर्मल कर दूंगा, जिससे तुम दोबारा जिंदा हो सकोगी। तभी बाहर के कुछ लोग स्काई को पहचान लेते हैं और स्काई वहाँ से निकल लेती है। वो अपने घर पहुँचती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है और वो पिल्स लेने के बारे में सोचती है। वो तोड़ फोड़ करती है और आखिर पिल्स ले ही लेती है। वो अपना सामान लेके बाहर जाने लगती है। तभी वो देखती है उसकी सारी ऑडियंस क्रीपी वे में उसके पीछे पड़ी है। वो भागने लगती है और लोग भी उसके पीछे भागते हैं। ये सारे लोग स्काई को पकड़ लेते हैं और उसका सिर पियानो में दे मारते हैं। कोई उसके बाल नोच रहा था, कोई उसके फेस को दबोच रहा था, तो कोई उसके मुंह में अपना हाथ घुसेड़ रहा था। स्काई अपने एक्सीडेंट वाले दिन को याद करती है, जहां वो कोकीन के नशे में धुत थी। उसका पति पॉल गाड़ी चला रहा था। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। पॉल स्काई की इंसल्ट करता है और स्काई को पागल कहता है। स्काई गुस्से में आकर कार की स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें स्काई बच जाती है क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहना था और पॉल की उसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ऐसा स्काई की ही गलती थी। इसी सपने के साथ स्काई की आंख खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। उसकी माँ कहती है कि तुम घर में पड़ी हुई थी, मैं होश भी नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ भर्ती कराया है। स्काई अपनी माँ से कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाल नोच लिए गए थे, उसके चेहरे पर धब्बे भी थे। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मेकअप से सब ठीक हो जाएगा, कल से हम काम पर चलेंगे। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे कमबैक पर बहुत कंपनी ने पैसा लगाया है और तुम कॉन्सर्ट कैंसिल करती हो तो हम पर लाखों करोड़ों का केस फाइनल हो सकता है। स्काई माँ से कहती है कि मैं क्या कोई खिलौना हूँ, वो चाबी भरते ही काम करना स्टार्ट कर दे। वो कहती है कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। यहाँ उसकी माँ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि उसने बचपन से उसका साथ दिया और अब वो उसका भरोसा तोड़ रही है। तभी उसकी माँ क्रीपी वे में उसे स्माइल करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही रहता हूँ, और वो कांच तोड़कर खुद को मार लेती है। स्काई वहाँ से भागती है और दरवाजे तक आते आते वो कांच का टुकड़ा उसके हाथ में था। सीन ऐसा होता है कि उसे लगता है कि उसने खुद ही अपनी माँ को मारा है। वो इससे पूरी तरह से बौखला जाती है। उसके कपड़ों पर ढेर सारा खून लगा था। स्काई जरकन पहन के हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगती है। जोशुआ उसे पहचान लेता है और स्काई से कपड़ों पर खून देखकर डॉक्टर को बुलाता है। सारे स्टाफ के लोग स्काई को पकड़ने लगते हैं। तभी स्काई सिक्योरिटी गार्ड से उसकी गन छीनकर सबको डरा के वहाँ से भाग जाती है। उसे बाहर दोस्त जेमा मिलती है। वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से भागते हैं। जेमा पूछती है कि ऐसी हालत में वो कहाँ जा रही है। स्काई कहती है कि वो मॉरिस के पास जा रही है इलाज कराने। मॉरिस उससे मैसेज करता है कि कहाँ आना है। स्काई जेमा से कहती है कि अब तुम उतर जाओ, मैं अकेले ही मॉरिस के पास जाऊंगी। जेमा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी स्काई के फ़ोन पर जेमा का कॉल आता है, जो कहती है कि वो इसे ऐसे वियर्ड मैसेज क्यों कर रही है। स्काई जवाब में कहती है कि तुम तो मेरे घर रुकने आई थी ना। इस पर जेमा कहती है कि उससे झगड़ा करने के बाद वो उसके पास कभी आई ही नहीं, वह तो उसे फर्स्ट टाइम फ़ोन कर रही है। और यह देखकर स्काई हैरान हो जाती है कि फ़ोन पर जेमा है तो गाड़ी कौन चला रहा है। तभी गाड़ी में बैठी जेमा स्माइल करने लगती है, जो एक एंटिटी था। एंटिटी जेमा से कहता है कि तुम बिल्कुल अकेली हो और तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। स्काई कैसे भी इस सिचुएशन को संभालती है। वह एंटिटी से कहती है तुम मेरे दिमाग में हो, लेकिन मेरे दिमाग का कंट्रोल मेरे पास है, और वो खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाती है। वो गलत सलट ड्राइविंग करके मॉरिस की लोकेशन पर पहुंचती है। स्काई मॉरिस से कहती है तुम्हारी अगर टेक्निकल मरने वाली थ्योरी काम नहीं आई तो तुम मुझे मार देना, यह कर्ज आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मॉरिस उसे अंदर ले जाता है
जो एक पिज्ज़ा पार्लर था। सारी प्रक्रिया फ्रीजर रूम में होने वाली थी। मॉरिस उसे टेबल पर लेट जाने को कहता है। वो स्काई को समझाता है जैसे ही फ्रीजर का तापमान नीचे गिरेगा तो तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा और मैं 8 मिनट का टाइमर लगाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हारी गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे तुम्हारा हार्ट फिर से चलने लगेगा और तुम टेक्निकली मर के जिंदा हो जाओगी और एक अर्श की चैन भी टूट जाएगी। मॉरिस स्काई को टेबल पर लिटाकर कोई चीज़ लेने कमरे के बाहर जाता है। स्काई बेड पर लेटकर अपनी दूसरी एक्सीडेंट वाली स्काई एंटिटी को देखती है और वो उस पर हमला कर देती है। वो एंटिटी स्काई का मुंह फाड़कर उसके अंदर घुसने की कोशिश करती है और स्काई उसकी उंगलियां कतर लेती है और इंजेक्शन को अपनी नेक में घुसा लेती है। वो बेहोश होने लगती है पर वो एंटिटी अब भी उसके सामने थी। वो एंटिटी कहती है कि तुम्हारा दिमाग ही मुझे तुम पर जीत दिलाएगा। स्काई खुद को बचाते हुए एक दरवाजे में बंद कर लेती है। तब ये सीन एकदम से चेंज हो जाता है। स्काई खुद को रिहर्सल शो के स्टेज पर पाती है और लाखों फैंस उसको देख रहे होते हैं। उधर उसकी माँ भी जिंदा थी और उसे हाय हेलो कर रही थी। स्काई को अपने सामने स्टेज पर दूसरी स्काई दिखती है जो ऑडियंस को नहीं दिखती। दूसरी स्काई अपना पेट फाड़ती है और उसके अंदर से अजीब बियर्ड स्माइल क्रिएचर निकलता है। स्काई क्रिएचर के सामने घुटने टेक देती है। वो क्रिएचर स्काई के जबड़े को तोड़ देता है, यानी क्रिएचर स्काई को ओवर पावर कर लेता है। स्काई स्टेज पर लेट जाती है। टीम के लोग उसको देखने दौड़ते हैं। तभी स्काई अपने फैंस के सामने उठ खड़ी होती है और वो सबके सामने क्रीपी स्माइल करती है और अंत में खुद को माइक से मार लेती है जिससे सारी ऑडियंस में भगदड़ मच जाती है और यह मूवी यही एंड हो जाती है।